आपके हिसाब से क्या कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं, बैलेंस शीट टैली क्यों नहीं होती है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कॉमन गलतियां? केपेक्स शेड्यूल में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है कई बार, कि नेट की जगह ग्रॉस ले लिया, ग्रॉस की जगह नेट ले लिया। कुछ नंबर लिंक करना, जैसे हमने यहाँ पे मिस कर दिया था ये 1255 का नंबर लिंक करना। तो अगर ये नंबर मैंने लिंक कर दिया बट यहाँ पे मैं करना भूल गया, मान लो ये नंबर 0 है, तो देन मुझे ये डिफरेंस दिखेगा। बट देन मुझे पता चलना चाहिए 1200, क्योंकि ये इस चेक के लाइन का मेजर एडवांटेज ये है कि मुझे एक नंबर मिल जाएगा। तो अब माय फर्स्ट स्टेप इज एक्चुअली टू सर्च दैट नंबर। ठीक है, अगर एक गलती हुई है तो नंबर कहीं दिख जाएगा मुझे। ठीक है, विच इज दिस नंबर इन आवर केस वाज 1255। एक गलती है तो नंबर मुझे मिल जाएगा कहीं पे। पर अगर एक गलती नहीं है, एक से ज्यादा गलतियां हैं, तो फिर मिक्स एंड मैच ऑफ थिंग्स हैव टू बी ट्राइड। जनरली केपेक्स शेड्यूल में मिस्टेक होती है, कैश फ्लो बनाते समय मिस्टेक हो जाती है, लिंकेजेस कई बार हम आगे पीछे कर देते हैं, 2025 की जगह 26, 26 की जगह 25 कर दिया गलती से, राइट? तो एक बार पूरा लिंकेजेस चेक कर लेना होता है। आई थिंक जनरली इट रिजॉल्व्स आफ्टर दैट, अनलेस देयर इज सम लॉजिकल एरर इन द मॉडल, जो यूजुअली जिस प्रोसेस में हम गए हैं होना नहीं चाहिए कोई लॉजिकल एरर। करेक्ट? तो ये हमारा बैलेंस शीट जो है बैलेंस स्टेट में है। मॉडल का वर्किंग प्रोटोटाइप तैयार है, सारे फॉर्मूले लिंक हो चुके हैं। अगर ये बैलेंस शीट बैलेंस स्टेट में है, अब अगर मैं ये पूरा रोज सारे कॉलम्स जो हैं सारे शीट्स पे कॉपी पेस्ट करता हूं आगे, तो 2026 हमने कर दिया है। आइडियली अगर सब कुछ ठीक से लिंक किया हुआ है तो ऑल आई नीड टू डू इज कॉपी ऑल ऑफ दिस ऑन द बैलेंस शीट। अभी नहीं होगा बैलेंस ऑब्वियसली, क्योंकि सारे स्टेटमेंट जब एक साथ लिंक होंगे तब सब पे जब कॉपी पेस्ट कर दूंगा तब बैलेंस होगा। बट मैं यहां तक इसे कॉपी करता हूं एंड आई जस्ट पेस्ट। ठीक है, 29, 30, 31। ठीक है, मान लो हम 6 साल का प्रोजेक्शन कर रहे हैं। सेम हम पीएनएल पे कर देते हैं। सेलेक्ट दिस एंटायर सेट ऑफ डेटा ऑल द वे अप टू, वो नहीं करते हो कंट्रोल आर ऐसे करके राइट साइड वाला? हम ड्रैग भी कर सकते हैं, वी कैन डू दैट। वो इस पे मैकबुक पे कई बार शॉर्टकट्स आपके काम नहीं करेंगे, which is why I'm not using them essentially. Plus what happens is, for example, sometimes we can also drag. बट ड्रैग करने का प्रॉब्लम ये होता है कि जहां हमने 3% लिया है, एक्सेल कई बार 1 ऐड कर देता है तो 103% कर देगा उसको। अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो कई बार ये यहाँ तो जैसे 3 ही कर रहा है, बट इट कैन डू दैट विद सम ऑफ दिस। सो द बेटर आइडिया इज, यहाँ पे हमने +1 कर रखा है, इसी को हम कॉपी और पेस्ट करते चलते हैं। 30, 31, तो 5 साल हमने ये कर दिया। केपेक्स शेड्यूल पे भी हम सेम चीज कर देंगे। वी गो डाउन ऑल द वे टू हियर। इसमें न्यू कैपेसिटी में 2000 ये करेंगे क्या एवरी ईयर अजम्पशन? वी कैन चेंज। तो अभी पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर हमारा ठीक से बन गया है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, आइडियली मॉडल लिंक होना चाहिए, फिर हम बैठ के और डिसाइड करेंगे कि क्या चेंज करना है क्या नहीं करना है। करेक्ट? और ये कैश फ्लो है बेसिकली, ये मुझे यहां पे करना है। आइडियली इफ आई हैव डन थिंग्स करेक्टली, माय बैलेंस शीट शुड स्टे बैलेंस्ड। ठीक है, तो अब 2031 तक का मॉडल तैयार है। नंबर कहीं भी हो सकता है, हमने अभी नंबर्स पे चर्चा भी नहीं की है कि नंबर सही है नहीं है, वो हम डिबेट करेंगे अभी। ठीक है, विल कम टू दैट। बट द फर्स्ट स्टेप which is that the model should be a working model is ready. Before going to valuation, we need to understand कि अब मुझे छेड़ना क्या है इस मॉडल में। सिर्फ और सिर्फ ये जो ग्रीन सेल हैं, जो assumptions हैं, इन्हें टच करना है मुझे, बाकी सब अपने आप कैलकुलेट हो रहा है। अगर मैं रियलाइजेशन को 4 की जगह 2% कर दूं, राइट, माय बैलेंस शीट शुड स्टे बैलेंस्ड। कोई अंतर नहीं आना चाहिए बैलेंस शीट में, क्योंकि अब मैं सिर्फ उन सेल्स को मॉडिफाई करूंगा जो ग्रीन है, जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज हो रहे हैं, बाकी सब अपने आप कैलकुलेट हो रहा है। करेक्ट? तो ढांचा तैयार है, स्ट्रक्चर इज रेडी। दिस इज व्हाट इज देयर इन अ 3 स्टेटमेंट मॉडल। अ मेजर पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सरसाइज इज जस्ट बीइंग एबल टू कंस्ट्रक्ट द 3 स्टेटमेंट मॉडल। यहीं पे बहुत सारे बच्चे जो हैं मात खा जाते हैं, या कंपनीज जो हैं इसके लिए बोलती हैं कि हमें ये करवा दीजिए। ये बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इवन विथ वर्किंग प्रोफेशनल्स। इन ऑल द ट्रेनिंग्स दैट वी डू इन कॉर्पोरेट, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स वी आर गिवन इज कि ये जो प्रॉब्लम है, हाउ डू यू स्टेप वाइज गो अबाउट सॉल्विंग अ बैलेंस शीट नॉट बैलेंसिंग प्रॉब्लम, राइट? बहुत सारी जगह तो सिखाया ही नहीं जाता है, मतलब इन द सेंस ऑफ हाउ डू यू काइंड ऑफ लिंक द बैलेंस शीट टुगेदर। बट
क्योंकि कॉलेज में तो देखो मतलब बेसिकली इतना टाइम ही नहीं होता कि कोई कॉलेज में ये इस लेवल पे सिखाया जा रहा है. तो इफ आई एम अ फ्रेश MBA गेटिंग आउट इनटू वन ऑफ दीज जॉब्स और अ फ्रेश CA who's getting out into these jobs, this is something which is left on my own. ये मुझे खुद करना है. मेरा करिकुलम मुझे नहीं सिखा रहा है. CFA ने ऐड कर दिया है, by the way. So there is an element of CFA that has now added, which is a good thing they have done. All these years it was not there, but now that they've added it, that has become very, very useful. Indian companies के perspective में अगर आपको करना है, तो it's a very good initiative you have taken. That you know now people who come and watch this, they at least have a prototype ready with them कि मैं इसको आगे लेके बढ़ सकता हूँ इससे आगे. Right? So ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार है. यहां तक अगर हम पहुंच गए, अब आता है काम एनालिसिस का. Right? Which is हमने जो हमारा मॉडल लिंकेज स्ट्रक्चर था यहां पे, वी हैड सीन दीज पार्ट्स. दिस इज ऑल डन. प्रोजेक्शन भी एक बार हमने कर दिया है, गलत सही हम उस पे आएंगे. अब आता है काम वैल्यूएशन का. तो वैल्यूएशन पे आने से पहले अब हम ये समझते हैं कि हमारे अजम्पशंस को हमें रिफाइन कैसे करना है. ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा कार इंडस्ट्री पे चर्चा करना जरूरी है कि कहां से हम डेटा ले रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई हैव सम स्लाइड्स ऑन दैट. लेट अस लुक एट दैट. तो एक वेबसाइट है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, SIAM. अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिलेगा SIAM का वेबसाइट. वहां पे आपको डोमेस्टिक ऑटो सेल्स ट्रेंड्स मिल जाएंगे. तो पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, क्वाड्रीसाइकिल पूरा मिल जाएगा. यही नंबर हमने यूज किए हैं डोमेस्टिक सेल्स में, जो कि हमने स्क्रीन पे हाईलाइट किए. पैसेंजर व्हीकल हम देख रहे हैं. ठीक है, सिमिलरली एक्सपोर्ट के ट्रेंड उसी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं. तो यही नंबर हमने यूज किया. दिस इज अ सोसाइटी ऑफ ऑल द मेजर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स. दे गिव दिस डेटा. ऑटो कंपनीज जनरली मंथली बेसिस पे अपना सेल्स का डेटा देते हैं. तो अगर आप ऑटो एनालिस्ट हैं तो आप मंथली भी ट्रैक कर सकते हैं. हर मंथ की 1 या 2 तारीख को पिछले महीने का डेटा दे देते हैं वो कि इतना सेल हुआ है. सो दैट इज व्हाट इज गुड. अब और कहां हम डेटा ढूंढ सकते हैं? तो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं मारुति की कैपेसिटी वगैरह के बारे में, प्लस इंडस्ट्री के बारे में. So generally industry research के लिए one of the best ways is if you can find an IPO prospectus report. कोई कंपनी है सेक्टर की जो IPO कर रही है, अगर उसका आपको प्रोस्पेक्टस मिल गया तो उसमें एक इंडस्ट्री का सेक्शन होता है, तो वहां पे बड़ा डिटेल मिल जाता है. ठीक है, so that is one good exercise that can be done which can give us details. तो अभी Hyundai Motors का IPO आया था, Hyundai Motors India Limited का. तो उनका IPO प्रोस्पेक्टस आप सेबी के वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं. सो इफ यू गो ऑन सेबीज वेबसाइट और इफ यू जस्ट डू अ गूगल सर्च फॉर HMIL IPO India, you will get the IPO prospectus that is there. उससे मैंने कुछ चार्ट्स निकाले हैं just to kind of get a sense of where is India at this point of time. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.